हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ रही है। आ रही है ना। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो बच्चों, आपको पता है कि जो बच्चे ये माइंड मैप देखना चाहते हैं, वो देख सकते हैं। ये माइंड मैप आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, नेम ऑफ डॉक्टर आनंद। ठीक है। तो अगर आपको ये माइंड मैप चाहिए, ये जैसे आप देख रहे हो ये माइंड मैप, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है इन द नेम ऑफ डॉक्टर आनंद मनी। ठीक है। या मेरे वेबसाइट पे जाकर चले जाओ, anandmani.com। ठीक है, तो वहाँ आप रजिस्टर कर लेंगे तो आपको यहाँ पे ये माइंड मैप मिल जाएगा। ठीक है। चलो, तो आज हम लोग PYQs करेंगे इसके, पता ही है तुम लोगों को, है ना। तो ये देखो, ये बहुत अच्छा है रिवीजन के लिए। जैसे तुम लोग अगर रिवीजन करोगे तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। अभी हम लोग करेंगे ना रिवाइज इन 30 मिनट। जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा तो तुमको समझ में आएगा कैसे इससे रिवीजन करना है। ठीक है, ये भी मैं कराऊंगा अभी, है ना, कि कैसे आपको रिवीजन करना है, वो सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो फिलहाल हम लोग PYQs देखते हैं और देखते हैं कि हमने कुछ सीखा भी कि ऐसे टाइम पास ही किया है क्लासेस में, है ना। कल आपकी बायोटेक्नोलॉजी यानी इस एप्लीकेशन की क्लास है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि कल जो है आपकी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और DNA फिंगरप्रिंटिंग जो रह गया है ना, ये दोनों हम लोग को करना है। ठीक है, तो ये रह गया है, ये दोनों भी हम लोग को एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में करना है, क्योंकि ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या है भाई, द DNA मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड टू द gene of interest is integrated for cloning is called the DNA molecule to which the gene of interest is integrated for cloning। जीन ऑफ इंटरेस्ट किस में इंटीग्रेट होता था पता है तुम लोगों को? देखते हैं हम लोग कितना सवाल सही करते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट किस में इंटीग्रेट होता था पता है आप लोगों को, है ना। जीन ऑफ इंटरेस्ट किस में इंटीग्रेट होता था? जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका, वो वेक्टर के साथ इंटीग्रेट होता था। सबको पता है। आंसर जो हो गया, आंसर जो हो गया आपका डी आ जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। चलिए अगला सवाल। पोल का टाइम हम थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है। द कटिंग ऑफ DNA एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकेम पॉसिबल आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ। स्पेसिफिक साइट पे कैसे होता है? स्पेसिफिक साइट पे हाउ डिड इट बिकम पॉसिबल? हाउ डिड इट बिकम पॉसिबल एट स्पेसिफिक साइट? तो इट वाज आफ्टर द discovery of restriction enzymes. C is the correct answer. This was after the discovery of restriction enzymes. अगला, which of the following is a case of wrong matching? Which of the following is a case of wrong matching? Which of the following is a case of wrong matching? अकल लगा लो, इजी है, बन जाएगा तुमसे सवाल। Which of the following is a case of wrong matching? Yeah, exactly, exactly, है ना। वेक्टर DNA इज नॉट द साइट फॉर tRNA सिंथेसिस, है ना। RNA का सिंथेसिस तुम्हारा न्यूक्लियस में होगा। आंसर आपका भी आ गया। चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स मेड इट पॉसिबल फॉर जेनेटिक इंजीनियर लिविंग ऑर्गेनिज्म? कौन सा टेक्नोलॉजी है जिससे हम जेनेटिकली इंजीनियर कर पा रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को? हम जेनेटिकली इंजीनियर कर पा रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। कौन सी टेक्निक होती है वो? उस टेक्निक का नाम है, बिल्कुल सही, उस टेक्निक का नाम है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजीज, है ना। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक्स, आंसर आपका ये आ जाएगा। द टेक्निक इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक। बहुत अच्छे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन जीन क्लोनिंग? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन जीन क्लोनिंग? देख लो कैसे क्वेश्चन आ रहा है, मतलब हम लोग जो पढ़ा था हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है। ठीक है, उस हिसाब से, ठीक है, जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब से हमने बहुत पढ़ लिया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन जीन क्लोनिंग? जीन क्लोनिंग में क्या होता है बेटा, हम प्लाज्मिड्स यूज करते हैं। प्लाज्मिड, कॉस्मिड, बैक्टीरियोफेज, है ना। ये सब जो है हम जीन क्लोनिंग में यूज करते हैं ना। प्लाज्मिड, कॉस्मिड, बैक्टीरियोफेज तुम्हारा, है ना। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला। आइए हम टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी देखते हैं। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी देखते हैं। चलिए आइए। तो आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट with regard to restriction enzyme. Identify the wrong statement with regards to restriction enzyme. Each restriction enzyme functions by
inspecting the length of the DNA sequence. They cut the DNA sequence. They cut the strand of DNA at palindromic sites. They are useful in genetic engineering. Sticky ends can be joined by DNA ligase. मतलब वैसे तो ये सारे ही सही है ना, वैसे तो ये सारे ही सही है, इसमें कहाँ गड़बड़ी है, कौन सी गड़बड़ है? अरे डी फैसिलिटेट तो करता है ना डीएनए लाइगेज, हमने पढ़ा था ना। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सारे सही है, सारे सही है बेटा। इसमें या तो कैनॉट होगा, कैन तो नहीं होगा, ठीक है बेटा। नहीं नहीं, ए नहीं है, ए ठीक है, बी भी सही है, सी भी सही है। वो वही चीज है, वो वही चीज है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बोला है तो उस हिसाब से तुम बोल सकते हो, बट वो टाइम पास वाली बात है, ठीक है। बोल सकते हो बट वो टाइम पास वाली बात है, मतलब कि उस तरह से आंसर दिया, बट ऐसे इसका कोई सही आंसर नहीं, सब स्टेटमेंट सही है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, इसको छोड़ देते हैं, चलिए अगला सवाल। सेलेक्ट चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। बिल्कुल, लाइगेज क्या करता है, लाइगेट करता है दो जीएनए मॉलिक्यूल को, ठीक है। आंसर आपका ए हो गया, ठीक है। पॉलीमरेज एडिशन ऑफ बेस पेयर कराएगा। न्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस है एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस बाहर से काटेगा, है ना, तो आंसर आपका ये आ जाएगा। चलो अगला, इको आर वन। अब इस पे कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग, इको आर वन, इको आर वन, इको आर वन है, जी ए टी टी सी और जी ए टी टी सी पढ़ा है आपने, इको आर वन, जी ए टी टी सी और जी ए टी टी सी। आंसर क्या होगा बेटा, आंसर आपका ए हो गया, शाबाश, बहुत अमेजिंग। अगला, the sequence that controls the copy number of the linked DNA in the vector is termed as, the sequence that controls the copy number। कॉपी नंबर किसके पास रहता है, कॉपी नंबर किसके पास रहता है, कॉपी नंबर हमको पता है किसके पास रहता है, किसके पास रहता है कॉपी नंबर, कॉपी नंबर जो है, बिल्कुल सही, कॉपी नंबर लिंक्ड डीएनए का ओरी साइट पे रहता है। ओरी साइट क्या होता है बेटा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो जितना ज्यादा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा उतना ज्यादा कॉपी नंबर आपका बढ़ेगा। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बी, शाबाश। अगला, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज विद द हेल्प ऑफ, कैसे भाई, सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट कैन बी विजुअलाइज विद द हेल्प ऑफ, बिल्कुल, इथीरियम ब्रोमाइड अल्ट्रावायलेट लाइट में क्या देगा, ऑरेंज बैंड। अभी सोचो इस चैप्टर से कितना सवाल आया, नीट 2012 नंबर का हमने आज क्लास किया है, ठीक है। देखो, तीन चार, एक दो तीन और चार, चार सवाल आया था बायोटेक्नोलॉजी से नीट 2020, समझ रहे हो। तो तीन तो आ ही जाते हैं, अगर एप्लीकेशन और वो दोनों को मिला दोगे तो 4 से 5 सवाल आते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, ठीक है। तो दिस इज वेरी स्कोरिंग टॉपिक, ठीक है। चलिए, following statement describes the characteristics of enzyme restriction nucleus, restriction enzyme nucleus. Identify the incorrect statement, identify the incorrect statement, identify the incorrect statement। ध्यान से देखना, शाबाश, ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये बोथ को काटेगा, ठीक है। और मैंने बताया था सुगर फॉस्फेट बैकबोन को काटता है, ये भी मैंने बताया था। तो आंसर क्या होगा बेटा, आंसर आपका सी हो गया, आंसर आपका सी हो गया, शाबाश, बहुत अमेजिंग। अगला, अ सेलेक्टेबल मार्कर इज यूज टू, हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर का इस्तेमाल किस लिए करते थे, अ सेलेक्टेबल मार्कर इज यूज टू, अ सेलेक्टेबल मार्कर इज यूज टू, बिल्कुल। सेलेक्टेबल मार्कर ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में करता था और क्लोनिंग साइट रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट में करता था। लिख लीजिए, सेलेक्टेबल मार्कर क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में और क्लोनिंग साइट रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट में। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ए, ठीक है। अगला,
Given below are four statements pertaining to separation of DNA fragments using gel electrophoresis. Identify the incorrect statement. Identify the incorrect statement. देखो भाई कौन कौन सा स्टेटमेंट है इनकरेक्ट बताना है. अच्छा क्वेश्चन. लोड हम एनोड पे नहीं करते, ठीक है. कंसंट्रेशन इफेक्ट करता है. स्मॉलर साइज दूर जाता है. डायरेक्टली नहीं, इथिडियम ब्रोमाइड के मीडियम में होगा. आंसर आपका ठीक है. अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज commonly used as a vector for introducing a DNA fragment in human lymphocyte. In human lymphocyte, lymphocyte की अगर हम बात कर रहे हैं तो किसकी बात करेंगे? अगर एनिमल वायरस की बात करते हैं तो क्या होता है, और प्लांट वायरस की बात करते हैं तो क्या होता है. याद रखिएगा, प्लांट वायरस में टीआई प्लाज्मिड, एनिमल वायरस में रेट्रोवायरल वेक्टर्स लेते हैं. आंसर आपका ए हो जाएगा. आंसर आपका ए हो जाएगा. शाबाश. अगला, the DNA fragment separated on agarose gel can be visualized. ये भी देखो इस पे कितनी बार क्वेश्चन आया. ये भी देखो इस पे कितनी बार क्वेश्चन आया. कैन बी विजुलाइज. देखो इस पे कितनी बार क्वेश्चन आया. कैन बी विजुलाइज. इट कैन बी विजुलाइज बाय इथिडियम ब्रोमाइड. शाबाश, बहुत अमेजिंग. चलिए अगला सवाल. डीएनए फ्रैगमेंट्स आर. कैसा होता है भाई? कैसा होता है? कैसा होता है? डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज होता है ना. तो डीएनए हमेशा नेगेटिवली चार्ज होगा, हिस्टोन प्रोटीन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगा. आंसर क्या हो गया बेटा? आंसर आपका ए हो गया. अगला, अ जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल. हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्म, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ, वो कौन सा हेल्प करेगा? ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ वो कौन सा हेल्प करेगा? अभी हमने किया था कि सेलेक्टेबल मार्कर जो है वो हेल्प करता है ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से. क्लोनिंग साइट जो है वो हेल्प करता है रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से. आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया डी. What is the criteria for DNA fragments movement on the agarose gel during gel electrophoresis? What is the criteria? Criteria क्या है भाई? बहुत आसान क्राइटेरिया है. बहुत आसान क्राइटेरिया है. क्या क्राइटेरिया है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे तुम देखो कितना सवाल आया हुआ है. कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे बायोटेक्नोलॉजी, है ना. कितना सवाल आया है वो तुम अब देखो, ठीक है. स्मॉलर फ्रैगमेंट आपका दूर जाता जाएगा. जिन्होंने क्लास नहीं लगाई है बेटा बायोटेक्नोलॉजी वाली, जाके क्लास लगा लेना. सिर्फ क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता, थ्योरी भी पुख्ता होना चाहिए, ठीक है. अ फॉरेन डीएनए प्लाज्मिड कट द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड कैन बी ज्वाइंड बाय यूजिंग. सेम चीज कि सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं तो उसको हम जोड़ कैसे सकते हैं? उसको हम जोड़ कैसे सकते हैं? उसको हम जोड़ कैसे सकते हैं? उसको हम जोड़ सकते हैं यूजिंग डीएनए लाइगेज, ठीक है. टैक पॉलीमरेज बैक्सीलस थर्मस एक्विटिकस से होता है, रिएक्शन बढ़ाता है. पॉलीमरेज 3 भी वही है. EcoR1 तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड. मैंने आज बताया था. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड, आज बताया था ना क्लास में. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड, आज बताया था क्लास में. बताया था ना ये वाला क्वेश्चन आज क्लास में. ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है. इसको लिख लीजिए, नॉट इन एनसीईआरटी, है ना. आज ये क्लास में बताया था, राइट. चलो, नहीं कहां से? नहीं तो सो रहे थे तुम क्लास में. अगर नहीं बताया था तो जाके पीडीएफ देखो. नहीं के बच्चे. विच ऑफ द फॉलोइंग, बस बोलना है ना, मुंह उठा के बोल देना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लाज्मिड. नॉट अ फीचर ऑफ प्लाज्मिड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लाज्मिड. अकल लगाना, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लाज्मिड. बस अकल लगा लेना थोड़ा सा. ज्यादा नहीं भी लगाओगे चलेगा, थोड़ा सा भी लगा लोगे तो चल जाएगा, ठीक है. डीएनए देखो, प्लाज्मिड क्या होता है? सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है. सर्कुलर डीएनए होता है और
डबल स्ट्रैंड होता है, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है और ये ट्रांसफरेबल होता है। शाबाश। Which of the following is a restriction enzyme? Which of the following is a restriction enzyme? Which of the following is a restriction enzyme? ठीक है, पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंद टू, सब सही यार। फोड़े हुए यार, पोल का रेशियो 91% जा रहा है 5,000-6,000 बच्चों में। शाबाश, आंसर इज सी। शाबाश। अगला, द इंट्रोडक्शन ऑफ tDNA in plant involve, the introduction of tDNA in plants involve higher plants, introduction of tDNA in higher plants involve, the introduction of tDNA in higher plants involve infection of the plant by agrobacterium tumeficans, that is TI plasmid। मैंने बताया, ये भी आंसर हो गया आपका सी। शाबाश। विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए? आज ही बात किया था हमने, इस पे भी आज ही बात किया था कि सबसे कम इंसर्ट साइज किसका होता है, किया था ना। 0 से 8, 30 से 45, 200 से 300 और लगभग 1 MB। ठीक है, आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सी। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। शाबाश। अगला, कॉमनली यूज वेक्टर फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग आर। मैंने आपको आज ये भी बताया था कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम कौन से वेक्टर को यूज करते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम कौन से वेक्टर को यूज करते हैं? बिल्कुल सही, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम बैक और यैक को यूज करते हैं, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, क्योंकि इनका इंसर्ट साइज ज्यादा होता है। ठीक है, अगला, the colonies of recombinant bacteria appear white in contrast to the blue colonies of non-recombinant bacteria। क्यों होता है? क्यों होता है भाई? क्यों होता है? इट इज ड्यू टू, ये भी हमने किया था, ये भी हमने किया था, ये भी हमने किया था, रिकॉम्बिनेंट में। सुनो, रिकॉम्बिनेंट में इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, मैंने बीटा गैलेक्टोसाइड बोला था, अल्फा कहां से बोल रहे हो तुम लोग, हीरो बनोगे। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है किसमें? रिकॉम्बिनेंट में। तो इससे कलर क्या होगा? व्हाइट। अगर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं हो रहा तो क्या होगा? कलर ब्लू। तो अगर ब्लू वाला है तो रिकॉम्बिनेंट नहीं है, व्हाइट वाला है तो रिकॉम्बिनेंट है। आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है, अल्फा गैलेक्टोसाइडेज पुरानी एनसीईआरटी में दिया था, जो गलत है, चेक कर लोगे, नई एनसीईआरटी में बीटा गैलेक्टोसाइडेज लिया हुआ है। DNA fragment generated by restriction endonuclease is a chemical reaction can be separated by, chemical reaction can be separated by, can be separated by। कैसे सेपरेट करेंगे डीएनए फ्रैगमेंट्स को? डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम सेपरेट कैसे करेंगे भाई? डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम सेपरेट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ए। अगला, देखो भाई, साइट ओरी साइट बता रहा है, PST1 बता रहा है, PVU2 बता रहा है, इक्वार1 जो आपको है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली आइडेंटिफाइज द कंपोनेंट? ठीक है, बिल्कुल, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस शो करता है ये चीज। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया डी। डी इज द करेक्ट आंसर। शाबाश। अगला, अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड टैग्ड विथ अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, आज कल जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे तो इसका बहुत काम आएगा। ठीक है, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड जेनेटिक मटेरियल को रेडियो एक्टिवली लेबल्ड जेनेटिक मटेरियल को हम प्रोब कहते हैं। रेडियो एक्टिवली लेबल्ड जेनेटिक मटेरियल को हम प्रोब कहते हैं। ठीक है, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विद डीएनए, कोटेड विथ डीएनए नहीं होगा, चलो कोई नहीं, ठीक है, विथ जीन गन्स आर मेड अप ऑफ। काम का चीज तो बता ही दिया, बाकी छोड़ो, मारो गोली, क्या करना। काम का चीज तो बता ही दिया ना, क्या क्या? इट इज बाय गोल्ड और टंगस्टन। इट इज बाय
गोल्ड और टंगस्टन। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर आपका डी आ जाएगा। शाबाश। अगला, बायोलिस्टिक्स इज सुटेबल फॉर, बायोलिस्टिक और जीन गन इज सुटेबल फॉर, बायोलिस्टिक्स और जीन गन इज सुटेबल फॉर। याद रखिएगा, अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो जीन गन, ठीक है, और एनिमल की बात कर रहे हैं तो हम माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। प्लांट की बात कर रहे हैं तो जीन गन, एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो हम माइक्रो इंजेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड। तो एंटीबायोटिक्स को हम क्यों यूज करते हैं? एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स आर यूज फॉर सेलेक्टेबल मार्कर, है ना। एंटीबायोटिक के मीडियम में जिंदा रह गया तो ट्रांसफॉर्मेंट, नहीं जिंदा रहा तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, मतलब सीधा सेम और उल्टा सेम, है ना। ये किसका है? इको आर वन का। ये बोला था मैंने, इको आर वन के अलावा आपको किसी का कभी सीक्वेंस नहीं पूछा जाएगा। देखो फिर से इस पे सवाल है, फिर से इस पे सवाल है, ठीक है, फिर से इस पर सवाल आया है। फिर से इस पे सवाल आया है ना। वही मैं बता रहा था आपको, पैटर्न है क्वेश्चन का। तुम क्वेश्चन देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा हाउ इज द पैटर्न वर्किंग, राइट। अगला, देर इज अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कॉल्ड इको आर वन, व्हाट डज सीओ, नोमेनक्लेचर पे सवाल है ना। व्हाट डज सीओ, नोमेनक्लेचर पे सवाल है। क्या है बेटा? सीओ स्टैंड्स फॉर कोलाई, ई स्टैंड फॉर इस्चेरिया, इस्चेरिया कोलाई RY13, आर स्टैंड फॉर द स्ट्रेन, वन स्टैंड फॉर द ऑर्डर ऑफ एक्सट्रैक्शन। एग्रोजेल एक्सट्रैक्टेड इज यूज्ड इन, एग्रोजेल एक्सट्रैक्टेड इज यूज इन, एक्सोजेल को हम किसके लिए यूज करते हैं? वैसे एग्रोजेल को हम लोग इसमें भी यूज करते हैं कल्चर मीडियम देने के लिए, टिश्यू कल्चर, तो वहां भी यूज कर सकते हैं, बट ठीक है, बट वहां पे दूसरा वाला यूज करते हैं, अगर अगर यूज करते हैं वहां, है ना। चलिए, बहुत अच्छा। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस कैन बी इजिली कट अबाउट द मिडिल बाय अ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? ध्यान से देखना, है ना। सेम वही क्वेश्चन रिपीट किया है, GATTC और GAATTC, आंसर हो गया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ वेक्टर फॉर क्लोनिंग इन हायर ऑर्गेनिज्म? मैंने बात किया था अगेन, फिर हायर ऑर्गेनिज्म। अब यहां पे दिया नहीं है प्लांट या एनिमल, तो दो ऑप्शन हो सकता था, ठीक है। हायर ऑर्गेनिज्म पूछ रहा है, तो अगर यहाँ पे TI प्लाज्मिड भी दे दिया रहता और ये दोनों दे दिया रहता तब तुमको कंफ्यूजन होता, ठीक है, बट दिया नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? ठीक है, सल्मोनेरा टाइफीरियम तुम्हारा इकोलाई में आ जाएगा, है ना। आंसर डी। DNA और RNA टैग्ड, वही रेडियो एक्टिवली लेबल्ड जेनेटिक मटेरियल, रेडियो एक्टिवली लेवल, कल काम आएगा इसका बहुत, DNA फिंगरप्रिंटिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इसका बहुत मेजर काम आएगा कल। आंसर हो गया बी, शाबाश। अगला, restriction endonuclease are enzymes which, restriction endonuclease are enzymes which, गुड जॉब, ठीक है। चल, अच्छा। अगला, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग a DNA segment or gene of interest is transferred to the host cell through a vector. Consider the four agent and select the correct option that can be used as a vector, that can be used as vector. A DNA fragment
और इज ट्रांसफर टू अ होस्ट सेल थ्रू अ वेक्टर, तो क्या क्या चीज हम वेक्टर में यूज कर सकते हैं? क्या क्या चीज हम वेक्टर में, सॉरी, अरे यार ये लीडर बोर्ड क्यों दिखा रहा है? क्या क्या चीज हम वेक्टर में यूज कर सकते हैं? क्या क्या चीज हम वेक्टर में यूज कर सकते हैं? क्या क्या यूज कर सकते हैं? शाबाश, प्लाज्मिड, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बेटा होस्ट होता है, बैक्टीरिया हम कैसे वेक्टर की तरह यूज कर रहे हैं ना, बैक्टीरिया तो आपका होस्ट होता है ना, बैक्टीरिया कैन नॉट बी यूज। आंसर क्या हो गया? डी। पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, ये मैंने बताया नहीं, पेग बनाते हैं, ठीक है, बट कोई बात नहीं, ये बता देंगे। ये पेग तुम्हारा, ये तुम्हारा लिपिड मीडिएटेड जीन ट्रांसफर होता है, या केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर होता है, ठीक है। इसमें हम पेग पिला देते हैं, ऐसे हम बोलते थे हम लोग, ठीक है, ये लिख लीजिए अपना उसमें, ठीक है। तो जीन ट्रांसफर में ही यूज होता है, वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर में यूज होता है। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज इन ट्रांसफर ऑफ इनटू क्रॉप प्लांट? देखो सेम वो आ रहा है, क्रॉप प्लांट, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देख रहे हो ना, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया आपका, शाबाश। अगला, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज फॉर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज फॉर, अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसी तरह के क्वेश्चन रिपीट हो जा रहे हैं, है ना। चलिए शाबाश, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज फॉर, आंसर आ गया सेपरेशन बाय साइज। चलिए, द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बिकेम पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ, become possible with the help of the linking of antibiotic resistant gene with plasmid vector became possible with the discovery of क्या है? अच्छा, अरे यार लिंकिंग कह रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड, अरे यार मेरी गलती, हम देखेंगे। हाँ, ज्वाइन करने के लिए तो डीएनए लगे चाहिए, तुम लोग स्मार्ट हो, शाबाश, बहुत सही, जियो, वेरी गुड, बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। चलो आइए अगला, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। Cut the DNA at two microbes found to be very useful in genetic engineering are, two microbes found to be very useful, common sense use करना, two microbes found to be very useful in genetic engineering are, ठीक है। आइए अब प्रोसेस पे आते हैं, पीसीआर पे क्वेश्चन होगा इस पे सबसे ज्यादा, ठीक है, देखना। बैसिलस thuringiensis, थर्मस एक्विटिकस, सैल्मोनेला टाइफीरियम और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस। ये अभी अगले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। बैसिलस टैक पॉलीमरेज, क्लोनिंग वेक्टर और फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बायोटेक पे तुम देख लो, 5 क्वेश्चन दिखा दिए तुमको जो आया हुआ है, ठीक है। डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ द मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कैन बी ट्रीटेड, कैसे रहते थे भाई, हम आज तक किए थे ना क्लास में हम लोग, डीएनए कैसे एक्सट्रैक्ट करते थे, हम क्या करते थे उसको, ठंडी बियर पिला देते थे ना, चिल्ड इथेनॉल से डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, है ना, प्रोसेस था स्पूलिंग, है ना। Which of the following equipment is essentially required for growing microbes on a large scale? लार्ज स्केल पूछ रहा है, तो लार्ज स्केल में क्या यूज होगा? लार्ज स्केल पूछ रहा है, तो लार्ज स्केल में क्या यूज होगा? लार्ज स्केल पूछ रहा है, तो लार्ज स्केल में बायो रिएक्टर्स यूज होंगे, बहुत अच्छा। अगला, करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीसीआर, कितनी बार इस पे सवाल आया हुआ है, कितनी बार इस पे सवाल आया हुआ है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीसीआर, पहला स्टेप डीनेचुरेशन, दूसरा एनीलिंग और तीसरा एक्सटेंशन, ठीक है। 94,
52 और 74, 74 72 देख लेना, इससे उतना दिमाग मत लगाना, ठीक है। आंसर आपका डी आ जाएगा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन फॉर मार्केटिंग, द प्रोसेस एंड separation and purification before marketing, the process and purification before marketing। बिल्कुल सही, शाबाश। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस कहते हैं। बायो प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, स्टेराइल माइक्रोबियल या कंटेमिनेंट फ्री इन्वायरमेंट बनाते हैं, ठीक है। स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर हैज बीन डिजाइंड फॉर, स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर हैज बीन डिजाइंड फॉर, ठीक है। स्टिर्ड टैंक पूछ रहा है, अगर स्टिर कर रहे हैं तो क्या हुआ, देखो ये डाउन स्ट्रीमिंग है, ये डाउन स्ट्रीमिंग है, अब एक दो ही था, तो एनेरोबिक कंडीशन होता नहीं है, तो यहां से ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, आंसर हो जाएगा सी। अकल लगाते तो तुम्हारा ये सवाल बन जाता। वैसे बन ही गया तुम लोग का, तुम लोग का रिजल्ट तो आज अच्छा रहा, बायोटेक अच्छा हो गया तुम लोग का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। एक्सप्रेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही पार्ट है ना, प्रोडक्ट मिल रहा है इनको, प्रोडक्ट का प्यूरिफिकेशन वगैरह सब डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस का पार्ट होता है। चलिए, टैक पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, टैक पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, टैक पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, टैक पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैसिलस थर्मस एक्विटिकस, किया था हमने। चलिए अगला, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक आज ही किया था, एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए यूजिंग सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक डज नॉट यूज, अच्छा डज नॉट यूज, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक डज नॉट यूज, क्रोमोसोमल डीएनए का एनालिसिस पूछ रहा है। देखो यार, अब इसमें क्या था ना, हम लोग सब कुछ ही यूज करते, देखो एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोम यूजिंग सडन हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, ठीक है। तो हम इसमें क्या होता है कि भाई पहला तो आइसोलेट करते हैं, फिर सेपरेट करते हैं, फिर एम्पलीफाई करते हैं, बट एम्पलीफाई की जरूरत हम तब करेंगे अगर सिर्फ हमको एनालिसिस करना है। सुनो, अगर हमको सिर्फ एनालिसिस करना है तो हम एम्पलीफाई नहीं करते, हम पीसीआर यूज नहीं करते, ठीक है। हमको सिर्फ देखना है तो हम एनालिसिस, एनालिसिस में हम पीसीआर यूज नहीं करते, बाकी सब चीज में हम पीसीआर यूज करते हैं, ठीक है। आंसर आपका सी आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और सॉरी, आंसर आपका डी आ जाएगा, आंसर आपका डी आ जाएगा, ठीक है। अगर हमको मल्टीपल कॉपीज बनाना है तो हम एम्पलीफिकेशन या पीसीआर यूज करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिए। इन विट्रो क्लोनल प्रोपोगेशन इन प्लांट, इन विट्रो, इन विट्रो क्लोनल प्रोपोगेशन इन प्लांट, ऑप्शन एलिमिनेट करो। ये आरएपीडी क्या होता है भाई, ऑप्शन एलिमिनेट करो। अच्छा, रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए, लिख लो, हमको भी नहीं पता था। रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए, लिख लो। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड इज सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम, नॉट करेक्टली मैच्ड, ऑब्वियस, कॉमन सेंस, एल्गल वॉल, प्लांट सेल वॉल में दोनों में हम सेलुलोज यूज कर सकते हैं, आंसर आपका। which during the process of isolation of DNA chilled ethanol is added to, chilled ethanol is added to, क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट करने के लिए हम चिल्ड इथेनॉल यूज करते हैं। चलिए बहुत अच्छा। पीसीआर एंड रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ आरएफएलपी, ठीक है, ये कल कराएंगे, ठीक है, आरएफएलपी भी तुमको कल कराएंगे, ठीक है। पीसीआर एंड रेस्ट्रिक्टमेंट फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म ये कल कराएंगे, ये दोनों का काम आता है। अभी हम लोग जब करेंगे तो पता चलेगा, अभी इसको कब करेंगे, जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे, ठीक है। ये सब अभी
कल जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे तो इससे लिंक्ड आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। कल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है ना, तो इससे आपको सब कुछ हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए पॉलीमरेज इन ट्रू स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट, शाबाश, ठीक है। अगला चलो, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, ठीक है। डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो, लास्ट क्वेश्चन है बेटा। स्टेट बायोरिएक्टर हैज बीन डिजाइन फॉर, सेम है ना, स्टेट बायोरिएक्टर हैज बीन डिजाइंड फॉर, बार बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, है ना। जो बच्चे पोल में अच्छा कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तो टैग कर दीजिएगा आप आनंद मनी 16 पे। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करो, नहीं यूज करो तो कोई बात नहीं, ठीक है। यूज करोगे तो मुझे टैग जरूर कर देना। कल 9:30 AM आपकी क्लास है, बायोटेक्नोलॉजी यानी एप्लीकेशन और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है, ठीक है। चलिए, ये है आपका लीडर बोर्ड। गुड जॉब भाई, हिला ही दिया तुमने। इलन मस्क, जीतू भैया, अभय, अफीफा, तेजल, तनु, युविका, ग्रेट जॉब। चलो, ऑल द बेस्ट गाइस, ठीक है। तो कल मिलते हैं 9:30 AM, ठीक है। ये सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी मिले हुए हैं इन द नेम ऑफ डॉक्टर आनंद मनी, तो प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्वाइन नहीं किया है तो। चलो, बाय बाय।